हाय गाइस, वीडियो नंबर 42 है क्लास 10th की। इसमें एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है जी। तो देखो 5.2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। विच टर्म ऑफ द एपी, क्योंकि ऊपर के तो सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएंगे। विच टर्म ऑफ द एपी 78, कौन सी टर्म जो है वो 78 है। सबसे पहले ए लिख लो 3, डी क्या होता है A2 माइनस A1, डी आ जाएगा 8 माइनस 3 5। लेट ए एन ले लो 78। हमें जो भी पूछा होता है ना कि कौन सी टर्म है, हम उसको ए एन ले लेते हैं। ए एन मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। जो मैंने ए एन का फॉर्मूला बताया था, जो भी टर्म पूछी होती है हम उसमें ए एन ले लेते हैं। ए एन मतलब nth टर्म है वो। अब nth मुझे नहीं पता कौन सी है, वो निकल जाएगी, 10वीं है, 12वीं है, 5वीं है, 6ठी है। तो फॉर्मूला डाल दो, a प्लस एन माइनस 1 डी 78, ए की जगह 3 डाल दो, n माइनस 1 डी हो गया 5 78, तो 3 प्लस 5n माइनस 5 हो गया 78, तो 5n हो गया 3 माइनस 5 माइनस 2, उधर आके प्लस 2 80, तो n हो गया 16th। ठीक है, 80/5 16th। आप चेक भी कर सकते हो, मतलब चेक करना नहीं, वो तो आप सही करोगे, मैं सही करूँगा मुझे पता है, बट आपके लिए बता रहा हूँ। a 16 आप निकाल लो, a प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 15d, तो ये हो गया 3 प्लस 15 इंटू ए क्या है 3 है ना, 15 इंटू डी क्या है 5, 15 5 75 प्लस 3 78 आ गया, देख लो। ठीक है जी, सिंपल। जो भी पूछा ना कौन सी टर्म है, तो हम ए एन टर्म ले लेंगे, एन एट टर्म। ठीक है, फॉर्मूला डाल के आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखो जी, अब 6th क्वेश्चन हो जाएगा, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ ए पी। अगर एन फ्रैक्शन में आता है, जैसे 2/3 3/4, हम लिखेंगे, जैसे हमने ए एन ले लिया -150 एग्जाम्पल 6th क्वेश्चन में। अगर एन फ्रैक्शन में आया 3/4, अब हम ये थोड़ी बोलेंगे 3/4 टर्म है या 1/2 टर्म है, तो हम लिखेंगे -150, उसमें एन के आगे लिखेंगे नॉट पॉसिबल, लिखेंगे -150 नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन ए पी। 5th क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म मतलब एन निकालना है। ए एन ले लो 205, ए 7 है, डी आ जाएगा 13 माइनस 7 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो भाई। 31st टर्म निकालनी है, 11th टर्म है 38, 16 टर्म है 73। A11 है 38, A16 है 73, तो A11 क्या हो जाएगी, आपको पता था, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा A11 मतलब AN A प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो एक कम हो जाता है, 11 माइनस 1 10D, और ये हो जाएगा A प्लस 15D। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ना हमारे पास A है यहाँ पे, ना हमारे पास D है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड -1, तो 73 माइनस 38, A से A कट गया, लिख के दिखा दूँ एक बार, A प्लस 15D माइनस, ट्रांसफ़र कर दो सीधा, -A माइनस 10D, तो A से A कट गया, ये हो जाएगा 5D, 35D आ गया 7। अब D की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, पुट D इन फर्स्ट, तो 10 7 जा 70, A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो A आ गया -32। ठीक है जी, अब क्या पूछा उसने, 31st टर्म पूछी है ना, तो यह जाएगा A प्लस 30D, एक कम हो जाता ना n-1, तो A है -32 प्लस 30 डी है 7, 210 210 माइनस 32, कितना आया, 30 माइनस करोगे 182, माइनस और कर दो 178 आंसर। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। अब जैसे 9th क्वेश्चन है, इसमें A3 ले लोगे 4, A9 ले लोगे -8, सब्ट्रैक्ट करोगे, AOD आ जाएगा। उसने बोला है विच टर्म ऑफ AP 0, AN ले लेना 0। ठीक है जी, उसके बाद 10th क्वेश्चन देखो, 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, तो A17 क्या हो जाएगा, 10वीं टर्म से एक्सीड करती है 7 से, तो A10 प्लस 7, तो A17 हो गया A प्लस 16D, A10 हो गया A प्लस 9D प्लस 7, A से A कटा 16D माइनस 9D, 7D इज इक्वल टू 7, D आ गया 1, कॉमन डिफरेंस निकालना था हमारे को। ठीक है जी, उसके बाद 11 क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच टर्म ऑफ AP दे रखी है मुझे 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कौन सी टर्म जो है 132 ज़्यादा होगी 54 टर्म से। मैंने बोला था जब भी कौन सी टर्म बोला हो तो हम AN लेते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा लेट AN इज इक्वल टू 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, A आ गया 3, D आ गया 15 माइनस 3 12,
तो ए एन का फॉर्मूला डाल दो ए प्लस एन माइनस वन डी, ए 54 डाल दो ए प्लस 53 डी प्लस 132, ए से ए कटा, एन माइनस वन डी आ गया 12, 53 डी आ गया 12 प्लस 132, तो 12n माइनस 12 ये आ जाएगा 12 3 36, 12 66, 36 प्लस 132 कितना आया 768 प्लस 12 780 हो गया 12n। तो n हो जाएगा 780 बाई 12, 12 6 72, ठीक है 60, 12 60, n की वैल्यू आ जाएगी 65। ठीक है जी। उसने बोला था कौन सी टर्म जो है 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। मैंने बोला था जब भी कौन सी टर्म होता है तो ए एन ले लेंगे, ए एन इजिकल टू A54 प्लस 132, वैल्यू डाल दी, आपको सॉल्व करके दिखा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी, कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल होंगे 7 से, तो n निकालना है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कितने होंगे, तो पहला होता है 105, ठीक है, क्योंकि 100 होता है 3 डिजिट नंबर, तो 100, 101, 102, 103, 104 होता ही नहीं 7 से, क्योंकि अगर 104 देखता हूँ 7 1 जा 7, 34 जाएगा नहीं, 105 जाएगा। आप साथ साथ ऐड करते जाओ, 112, 119 से लास्ट क्या होता है 994 से करना है एक बारी, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, हाँ, तो लास्ट होएगा 994। देखो कैसे करेंगे, ए कर दिया 105, डी कर दिया 112 माइनस 105, वो तो है ही 7। मैंने बताया था ए एन होती है लास्ट टर्म, ए एन किसे कहते हैं लास्ट टर्म को, तो फॉर्मूला डाल दो ए प्लस एन माइनस 1 डी, 994, ए आ गया 105, डी का सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7n माइनस 7, 994, 105 माइनस 7 कितना आया 98 प्लस 7n, 994 माइनस 98 ये आ गया 896, तो n हो गया 896 बाय 7, 7 1 जा 7, 8 19, 7 1 जा 7, 19, 7 2 14, 56, 7 जा 56, तो 128 नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे 7 से। चाहे आप गिन लेना, गिनेगा तो कौन इतना लंबा, वैसे बोल रहा हूँ कि अब मतलब चाहे गिन लेना इतने ही आएंगे 105 से लेकर 994 तक। ठीक है जी। उसके बाद 15 क्वेश्चन देखो, इसने बोला है एन की किस वैल्यू पे दोनों एन एट टर्म दोनों एपी की इक्वल है, एन एट टर्म दोनों एपी की इक्वल है, मतलब फर्स्ट एपी दे रखी है 63, 65, 67, सेकेंड एपी दे रखी है 3, 10, 17, एन एट टर्म दोनों की इक्वल है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू बी एन ले रहा हूँ मैं, लेट इक्वल है ना, तो a प्लस एन माइनस 1 डी, ए है 63 प्लस एन माइनस 1, सीधा फॉर्मूला डाल दो, डी क्या है 65 माइनस 63 2, और बी एन हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1, डी हो जाएगा 60 10 माइनस 3, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 61 प्लस 2n 7n माइनस 4, तो 5n हो जाएगा आपका 65, n हो जाएगा आपका 13। ठीक है जी। उसके बाद 17 क्वेश्चन बोला है, एपी दे रखी है 3 8 13 से 253, 3 8 13 से 253। ठीक है, अब इसमें 20th टर्म निकालनी है लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म से ए हो जाएगा 253, अब डी 5 बनता है, तो लास्ट टर्म से डी क्या ले लेंगे -5, तो ए 20 निकाल लोगे, मतलब उल्टा हो जाता है, लास्ट टर्म से तो पहली टर्म है वो ए बनेगी, डी 5 जाएगा, तो हम उल्टा ले लेंगे, मतलब साइन चेंज कर देंगे, डी आ जाएगा -5, उल्टा मतलब रिवर्स ले लेंगे, साइन चेंज करके डी आ गया -5, फिर हमें ए 20 निकालना है, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट हो जाएगा। तो मैंने एक्सरसाइज खत्म करा दी, कोई डाउट हो तो बताना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।